नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर चुके थे। आज से जो है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और अभी जो है हम लोग टाइप बी में जो है निगेटिव वाले क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन जो है 13 में आपका कथन जो कह रहा है कि कुछ लेखक महिलाएं हैं। क्या कह रहा है कि कुछ लेखक महिलाएं हैं। तो देखिए लेखक, तो ये ले लीजिए लेखक, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लेखक। कह रहा है कुछ लेखक, ये पूरा का पूरा नहीं बल्कि कुछ लेखक जो है क्या है, तो महिला है। कुछ लेखक जो है क्या है, महिला है। फिर कह रहा है कि कोई शिक्षक जो है पाठक नहीं है। क्या कह रहा है कि कोई शिक्षक, तो कोई शिक्षक निगेटिव है तो क्या रखेंगे, अलग रखेंगे, और कोई शिक्षक जो है पाठक नहीं है, लिख दिए। फिर कह रहा है कि सभी महिलाएं पाठक हैं। सभी महिलाएं पाठक हैं, तो ये तो निगेटिव है तो यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, है ना। निगेटिव में तो अटैच कर नहीं सकते पॉजिटिव वाले को, तो क्या लिखेंगे यहाँ। कह रहे सभी महिलाएं, तो सभी महिलाएं तो यही होगा, ये सभी महिलाएं, और सभी महिलाएं क्या है, तो पाठक है। ये जो है आपका डायग्राम जो है बन गया। और ये डायग्राम जो अभी हम लोग बनाए हैं तो जरा ध्यान दीजिए। तो ये जो है कथन के अनुसार, क्या चीज़ के अनुसार, कथन के अनुसार, स्टेटमेंट के अनुसार ये डायग्राम कंप्लीट है। लेकिन हम लोग निगेटिव में सीखे हुए थे कि क्या सीखे थे कि जो ये निगेटिव है उसे हम अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। और निगेटिव में भी दो तरह का निगेटिव देखे थे, जिसमें हम लोग सीखे हुए थे केवल यूनिवर्सल निगेटिव, मतलब नो वाला निगेटिव को ही ऊपर खोजेंगे, अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे, लेकिन सम नोट वाले में नहीं खोजेंगे। तो यहाँ देखिए शिक्षक और पाठक में कौन सा आया, तो पाठक आया। तो पाठक के साथ ना ही तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि ये निगेटिव से कौन कौन टच कर रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, निगेटिव से महिला और लेखक क्या है, टच कर रहा है। ये वाला पूरा जो हिस्सा है किसका है, पाठक का है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा क्या आ गई, महिला आ गई। तो ये महिला भी क्या हो गई, निगेटिव हो गई। मतलब ऑल का केस बना रहा था। ऑल के केस में हम लोग सीखे हुए थे कि लाइन देंगे और लाइन के नीचे जो टच कर रहा है उसे लिख देंगे। और यहाँ क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे महिला। क्या लिख देंगे, महिला। हो गया। एक चीज और देखिए, ये पाठक से महिला के साथ साथ लेखक भी टच कर रहा है, लेकिन लेखक का जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है निगेटिव बन पा रहा है, थोड़ा सा हिस्सा। तो इसीलिए इसे क्या दे देंगे, जो टच कर रहा है उसके पास ये एरो लगा देंगे। अब ये डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो है इसमें हम निष्कर्ष क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखिए आप लोग। फर्स्ट में कह रहा है कि कोई महिला शिक्षक नहीं है। देखिए कोई महिला शिक्षक नहीं है, कोई महिला शिक्षक नहीं है, तो क्या होगा, सही होगा। दोनों तरफ से नो और सम नोट बोलेगा। ये जो है फिगर के अनुसार और ये स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग सीखे थे। तो इसमें भी नो और सम नोट और इसमें भी नो और सम नोट। तो कोई महिला शिक्षक नहीं है, तो कोई महिला शिक्षक नहीं है, क्या है, सही है। सेकंड में कह रहा है कि कोई पाठक लेखक नहीं है। देखिए कोई पाठक यहाँ है, फिर लेखक यहाँ है। अब एक चीज और देखिए, कह रहा है कोई पाठक लेखक नहीं है, पाठक यहाँ भी है और लेखक यहाँ भी है। तो क्या कोई पाठक लेखक नहीं है, ये जो है पॉजिटिव में ही लेखक और पाठक दोनों आ रहा है पॉजिटिव वाले डायग्राम में। तो पॉजिटिव में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है। चलिए तीसरा देखिए, कह रहा है कि कुछ लेखक जो है शिक्षक नहीं हैं। तो शिक्षक यहाँ है। कह रहा है कि कुछ लेखक, ध्यान दीजिए, कुछ लेखक शिक्षक नहीं है। हाँ नहीं है, क्योंकि जिसके पास एरो लगेगा वह जो है सम नोट बोलता है। तो कुछ लेखक शिक्षक नहीं है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अगला कह रहा है आपका, अगला कह रहा है कि कुछ शिक्षक जो हैं लेखक हैं। कुछ शिक्षक लेखक हैं। तो देखिए कुछ शिक्षक
लेखक हैं, क्या ये कुछ बोलेगा? ये कुछ भी नहीं बोलेगा। तो 4 नंबर क्या हो गया? गलत हो गया। अब 2 गलत होने पे आइदर नाइदर चेक करना है। तो 4 में गलत हुआ, कुछ शिक्षक लेखक नहीं है, और सेकंड जो गलत हुआ, कुछ पाठक लेखक नहीं हैं। तो यहाँ देखिए एक पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो आइदर का केस बनेगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि केवल 1 और 3 क्या है? सत्य है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कितना? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में कह रहा कि 1 और 3 जो है अनुसरण करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का जो मेरा आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 1 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अब कितना? तक क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कोई कागज गंजी नहीं है। क्या कह रहा है? कि कोई कागज, तो ये जो है क्या हो गया? कागज। कह रहा है क्या कि कोई कागज गंजी नहीं है। तो देखिए कोई कागज गंजी नहीं है, ले लिए, कोई कागज गंजी नहीं है। फिर कह रहा है कि केवल गंजी बनियान है। अब इसको समझिए, क्या कह रहा है कि केवल गंजी जो है, यहाँ समझिए ये चीज़ क्या कह रहा है कि केवल, क्या कह रहा कि केवल गंजी बनियान है। ठीक, केवल गंजी बनियान है। अब इसे क्या करेंगे? अब इसे क्या करेंगे? ऑल का लेंगे या सम का लेंगे या नो का लेंगे या सम नोट का लेंगे, क्या लेंगे? कह रहा है केवल गंजी बनियान है। तो आप लोग ये चीज़ जो है नोट में लिख लीजिए। क्या चीज़? नोट में लिख लीजिए कि केवल वाला रहेगा। क्या चीज़? केवल वाला। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आप लोगों का दिया होगा ओनली। क्या? ओनली। हिंदी में केवल, इंग्लिश में ओनली। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे डायग्राम लेंगे, तो इसे आप लोग लिख लीजिए। जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? गंजी। ऑब्जेक्ट की बात करें तो बनियान। तो इससे आप लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या करिएगा? बना दीजिएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा। कहने का मतलब हो गया कि इसे हम पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे और सभी का केस बनेगा। क्या करेंगे? सभी का केस बनेगा। लिखेंगे तब क्या? सभी। ये जो है पहले आ जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा कि सभी बनियान, क्या हो जाएगा कि सभी बनियान गंजी है। क्या हो जाएगा? सभी बनियान गंजी है। अब केवल गंजी बनियान है, इसका जो हम लोग डायग्राम बनाने समय पलट देंगे और लिखेंगे क्या कि सभी बनियान गंजी है। सभी बनियान गंजी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप लोगों के इस तरह से दे दे कि केवल ए बी है, केवल ए बी है, तो ये जो ओनली वाला है इसे जो है हम लोग क्या करेंगे? सभी में चेंज कर देंगे, मतलब ऑल में चेंज कर देंगे और इसे पलट देंगे और पढ़ेंगे कि सभी बी जो है क्या है? ए है। तो आप लोग इसे जो है नोट में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। और बहुत सारे ऐसा एग्जाम है जहां आपको केवल शब्द का प्रयोग कर देगा और आप वहां पे सस्पिशन में हो जाइएगा कि इसमें ऑल का केस बनाए, सम का बनाए क्या। तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है कि केवल की जगह हम सभी का प्रयोग करेंगे। केवल के जगह सभी, ओनली के जगह ऑल का प्रयोग करेंगे और उसे पलट के पढ़ देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। अब देखते हैं इसका फिगर क्या बनेगा। इसे ज़रूर आप लोग कॉपी में नोट के रूप में मेंशन कर ले। ठीक है, क्योंकि बार बार इस टाइप से जो है क्वेश्चन ऑल जो है एग्जाम सब में पूछा जाता है। तो देखिए केवल गंजी बनियान है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसे पलट देंगे, पढ़ेंगे सभी बनियान गंजी है। सभी बनियान क्या पढ़ेंगे? अब इसे सभी बनियान क्या पढ़ेंगे? सभी बनियान जो है गंजी है। तो देखिए सभी बनियान गंजी, तो यही बनेगा सभी बनियान जो है गंजी हो गया। ठीक, सभी बनियान गंजी है। फिर कह रहे कि कोई चश्मा बनियान नहीं है। कोई चश्मा बनियान नहीं है। तो देखिए कोई चश्मा, तो ये हो गया चश्मा। कह रहा कि कोई चश्मा जो है बनियान नहीं है। कोई चश्मा बनियान नहीं है।
अब देखिए 2 जगह निगेटिव आया है तो कोई बात नहीं, 2 जगह निगेटिव आया या 3 जगह आए, जितना बार आएगा उतना बार हमें तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव फिगर की बात करें तो ये अफर्मेटिव फिगर जो है आपको एक ही जगह जो है आया है। कितने जगह आया है? एक ही जगह जो है अफर्मेटिव फिगर आया है। अब इसे स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट के अनुसार जो है ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। किसके अनुसार? स्टेटमेंट के अनुसार ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसे हम लोग जोड़ने की काम करेंगे। तो हम लोग सीखे हुए हैं कि नो वाला जो निगेटिव होगा उससे अफर्मेटिव फिगर में क्या करते हैं? खोजते हैं। तो देखिए कागज और गंजी 2 बार निगेटिव आया है बारी बारी से, लेकिन खोजेंगे, दोनों को क्या करेंगे? खोजना तो पड़ेगा, है कि नहीं। तो देखिए कागज और गंजी, तो कागज और गंजी में ध्यान दीजिए तो कौन आया है? गंजी आया। तो गंजी के साथ ना ही लाइन होगा ना एरो होगा, जो भी होगा मतलब सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो निगेटिव एलिमेंट्स पॉजिटिव में उठ के आएगा उसके साथ मुझे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसको जस्ट के तस्ट छोड़ देना है। जो भी होगा सेकंड वाले के साथ होगा। तो यहाँ गंजी आया, गंजी के साथ कुछ भी नहीं होगा, जो होगा कागज के साथ होगा। अब देखिए निगेटिव से कौन टच किया? बनियान। और बनियान जब टच किया तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? निगेटिव हो गया, मतलब ऑल का केस बना रहा है। तो ऑल के केस में हम लोग सीखे हुए थे क्या कि लाइन देंगे और लाइन दे करके जो टच कर रहा है उसको लिख देंगे। तो टच कौन कर रहा है? बनियान। कौन टच कर रहा? बनियान। तो आप लोग इसे लिख दे इस तरह से, इसमें नहीं सटाना है, थोड़ा सा स्पेस की वजह से ये पास में ले लिए, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। देखिए क्या है? ये बिल्कुल अलग है और अलग ही होगा। अब इसको दोनों को तो खोज ले नेगेटिव एलिमेंट्स के, लेकिन एक नेगेटिव और है आपका चश्मा और बनियान। क्या है? चश्मा और बनियान। तो इसे भी क्या है? खोजना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो देखिए चश्मा बनियान में कौन आया? बनियान। तो बनियान के साथ ना ही तो लाइन ना ही एरो। बनियान आने पे बनियान से कौन टच कर रहा है? तो बनियान से जो है गंजी टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है? गंजी टच कर रहा है। तो क्या गंजी का पूरा हिस्सा निगेटिव हो जा रहा है? नहीं, थोड़ा सा हिस्सा हो जा रहा है। तो इसीलिए क्या देंगे? एरो देंगे। बनियान से कौन टच कर रहा था? ये गंजी। तो गंजी के साथ क्या कर दिए? एरो दे दिए। अब ये डायग्राम जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम 2 बातें सीखें। पहला ये सीखें कि अगर केवल का दे दे, वनली वाला केस दे दे, तो वनली के जगह हम सभी ऑल का प्रयोग करेंगे और उसे पलट के पढ़ देंगे। दूसरी चीज़ सीखें कि अगर 2 बार निगेटिव आए, 3 बार आए या 10 बार आए, प्रत्येक नेगेटिव को अगर 2 बार आया तो 2 बार, 3 बार आया तो 3 बार या 4 बार आएगा तो 4 बार हम अफर्मेटिव फिगर में उसे खोजेंगे और डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। फिर जाकर के हम क्वेश्चन की ओर क्या करेंगे? जो निष्कर्ष है उसके ओर जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट जो निष्कर्ष है कह रहा है कि कुछ बनियान चश्मा नहीं है। क्या कह रहा है? कि कुछ बनियान जो है चश्मा नहीं है। तो देखिए कुछ बनियान और चश्मा खोजिए। तो बनियान यहाँ भी है, बनियान यहाँ भी है और चश्मा यहाँ है। बनियान, बनियान और चश्मा। तो आप लोग बताइए कुछ बनियान जो है चश्मा नहीं है, क्या चश्मा और बनियान में देखिए तो किसी भी प्रकार का अगर यहाँ से लेते हैं तो कोई संबंध नहीं दिख रहा है? किसी भी प्रकार का चश्मा और बनियान में यहाँ नहीं दिख रहा। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं दिख रहा है कि कुछ बनियान चश्मा नहीं है। तो आप लोग क्या सीखें कि चश्मा यहाँ है, बनियान यहाँ से कोई संबंध नहीं, यहाँ से भी कोई संबंध नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही चश्मा और बनियान फिर अगर इधर थोड़ा नज़र देखते हैं, डालते हैं इस चश्मा और बनियान पे, तो यहाँ से फिर रिलेशन निकल रहा है। क्या है? निकल रहा है। तो हम लोग हर जगह हर तरह से क्या करेंगे? खोजेंगे, जहाँ से भी निकलेगा वहाँ से निकालेंगे। तो चश्मा बनियान यहाँ से तो नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बना, लेकिन चश्मा बनियान यहाँ तो ऐसे ही दिख रहा है। और कथन में भी था कि कोई चश्मा बनियान नहीं है, कोई चश्मा बनियान नहीं। तो इसमें हम लोग सीखे हुए हैं कि नो और सम नोट दोनों का केस क्या है? बनेगा। जो सही होगा तो कुछ बनियान चश्मा नहीं है, मतलब सम नोट का बना रहा है कि कुछ बनियान जो है चश्मा नहीं है। तो नहीं है, ये क्या हो गया? सही हो गया। सेकंड में कह रहा है कि कोई बनियान कागज नहीं है। तो देखिए बनियान, बनियान और कागज की बात करें तो कागज एक जगह, यहाँ से तो बनियान कागज में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से कागज और बनियान में ऐसे ही संबंध दिख रहा है। और दोनों तरफ से नो और सम नोट का क्या बनेगा? केस बनेगा। जो सही होगा तो कोई बनियान कागज नहीं है, ये भी सही हो गया। तीसरा देखिए तो तीसरा में कह रहा है कि कोई कागज चश्मा नहीं है। तो कागज और चश्मा देखिए, कागज यहाँ है और चश्मा की बात करें तो कागज यहाँ आया, यहाँ चश्मा नहीं है, चश्मा नहीं है, चश्मा, चश्मा नहीं है, चश्मा यहाँ है।
और कहीं नहीं है। तो दो जगह आया, कागज और चश्मा देखे तो कागज यहाँ है और चश्मा यहाँ है। तो क्या कागज और चश्मा में आप लोग बताइए कि किसी भी प्रकार का कोई संबंध निकल रहा है? किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। और 4 में कह रहा कि कोई गंजी, क्या कह रहा 4 में कह रहा कि कोई गंजी चश्मा नहीं है। कोई गंजी, तो देखिए गंजी और चश्मा कहाँ कहाँ हैं? तो गंजी यहाँ है, गंजी यहाँ है, चश्मा यहाँ है। तो यहाँ गंजी और चश्मा में देखिए किसी भी प्रकार का ये चश्मा और गंजी से नहीं निकल रहा है। यहाँ गंजी और चश्मा में एक ही संबंध बन रहा था, सम नोट का, मतलब कुछ गंजी चश्मा नहीं है। क्या बन रहा है? बनेगा कि कुछ गंजी चश्मा नहीं है, जो सही होगा। बाद बाकी सारे चीज़ जो होगा गलत होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कोई गंजी चश्मा नहीं। तो ये तो केवल जिसके पास एरो लगता है ये तो केवल सम नोट बोलता है, लेकिन आपके निष्कर्ष में नो कह रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। दो गलत होने पे हम लोग क्या करते हैं? आइदर चेक करते हैं। तो आइदर चेक कर लीजिए। देखिए पहला जो है नेगेटिव, और ये मतलब थर्ड भी नेगेटिव है, फोर्थ भी नेगेटिव है, लेकिन ये आइदर होने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए, तो दोनों मिलके नहीं बना रहा है, तो क्या हो गया? गलत ही होगा। अब मेरा आंसर हो जाएगा कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। तो आप लोग देखिए, ना ही तो 1 में है, ना ही 2 में, ना 3 में, ना 4 में। 1 से लेकर के 4 तक में किसी में भी नहीं है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सीखें? एक नया चीज सीखे, ओनली का केस, केवल का केस। तो केवल की जगह सभी का प्रयोग करेंगे और उसे हम पलट के लिख देंगे और पढ़ लेंगे और डायग्राम फिर बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 15। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कुछ आम कटहल है। क्या कह रहा है कि कुछ आम, तो देखिए कुछ आम, तो ये ले लीजिए क्या कि आम है। क्या कह रहा है? कुछ आम, तो कुछ आम यही होगा, और कुछ आम क्या है? तो कटहल है। कुछ आम कटहल है ना, लॉ नहीं रॉ है। ठीक, चलिए फिर कह रहा है कि इसमें कि कोई जामुन जो है, कोई जामुन नारंगी नहीं है, निगेटिव है, तो अलग से लिखेंगे। कह रहा है कि कोई जामुन, तो कोई जामुन जो है नारंगी नहीं है, नारंगी नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ जामुन जो है आम है। क्या कह रहा है कि कुछ जामुन, तो कुछ जामुन ले लीजिए। कुछ जामुन जो है क्या है? कुछ जामुन, तो कुछ जामुन क्या है? आम है। ये हो गया, कुछ जामुन आम है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ से जामुन आम तो हो रहा है, लेकिन आम तो यहाँ भी आया है। आम कहाँ? आम यहाँ भी आया है। तो पॉजिटिव को हम एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ था कि कुछ जामुन आम नहीं है, मतलब कि कुछ आम जो है जामुन है, कुछ जामुन आम है, तो कुछ आम भी जामुन है। तो यहाँ पे भी ये से हम एक ही साथ लिखेंगे, अलग से 2 जगह पॉजिटिव वाले को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? जामुन हो जाएगा। मतलब ये जो है अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब ये जो है कथन के, ये जो कथन जो है स्टेटमेंट के अनुसार जो है ये क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन हम लोग जोड़ना भी सीखे हुए हैं, तो जोड़ेंगे। 2 एलिमेंट्स जामुन और नारंगी आया है। अफर्मेटिव में खोजिए कौन सा आया है? तो जामुन आया। तो जामुन के साथ ना ही तो लाइन ना ही एरो, जो जाएगा उसके साथ कुछ भी नहीं देंगे। चलिए जो भी होगा नारंगी के साथ। अब जामुन से कौन टच कर रहा है? तो जामुन से आम टच कर रहा है, लेकिन आम जो है क्या है? थोड़ा ही पार्ट इसका नेगेटिव हो रहा है, तो सम का केस बनेगा। अब डायग्राम जो है क्या हो गया? डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे? निष्कर्ष देखिए। तो अगर फर्स्ट निष्कर्ष की बात करें तो फर्स्ट में कह रहा है कि कुछ जामुन कटहल हैं। तो देखिए कुछ जामुन, तो कुछ जामुन कटहल, जामुन कटहल में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और यहाँ से भी जामुन कटहल में नहीं हो रहा, तो गलत हो गया। सेकंड की बात करें तो कह रहा है कि कुछ आम नारंगी हैं।
देखिए कुछ आम नारंगी हैं, तो कुछ आम नारंगी है बोलेगा, सम का केस बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, सम नॉट का बोलता तो सही होता, इसीलिए गलत हो गया। तीसरा की बात करें तो कह रहा है कुछ जामुन कटहल नहीं है, तो कुछ जामुन कटहल नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव गलत होता है। फिर जाकर के बात करें, कह रहा है कुछ आम नारंगी नहीं है, कुछ आम नारंगी नहीं है, देखिए कुछ आम नारंगी नहीं है, तो ये सम नोट तो बोलेगा, ये हो गया सही। 3 गलत हुआ, आइदर और चेक कर लीजिए। तो आप लोग फर्स्ट और थर्ड देखिए, तो फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव है कि कुछ जामुन जो है कटहल हैं, और थर्ड में कह रहा है कि कुछ जामुन कटहल नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है मिलके आइदर बनाएगा। 2 गलत हुआ, और 2 में एक जो है पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जामुन कटहल है, मतलब दोनों सही है ना, मतलब तीनों रूल अनुसरण कर रहा है। तो ये दोनों मिल के 1 और 3 मिल के ये क्या बना दिया, आइदर और का केस बना दिया। तो इसका आप लोग ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 देखिए कितना, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि केवल 1 या 3, या मतलब आइदर, तो आप लोग देखिए केवल 1 या 3 आ रहा है, केवल 1 या 3, ठीक है, आइदर तथा मतलब एंड है ना, 4 सही है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 15 का आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका है 16 में कह रहा है कि कुछ मछलियां मच्छर हैं, क्या कह रहा है कि कुछ मछलियां, चलिए ले लीजिए मछली, कह रहा है कि कुछ मछलियां, तो कुछ मछलियां यही होगा, और कुछ मछलियां जो है क्या है, मच्छर हैं, तो कुछ मछलियां मच्छर हैं, हो गया। चलिए फिर कह रहा है कि सभी मगरमच्छ मछुआरे हैं, तो ना ही यहाँ मगरमच्छ है ना मछुआरे हैं, तो अलग से लेना पड़ेगा, तो अलग से आप इसे ले लीजिए, क्या करिए अलग से ले लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या, तो क्या है मगरमच्छ, और ये सभी का कह रहा है कि सभी मगरमच्छ, तो सभी मगरमच्छ ले लीजिए, और सभी मगरमच्छ क्या हैं, तो मछुआरे हैं, सभी मगरमच्छ मछुआरे हैं। फिर कह रहा है कि कोई मच्छर, तो ले लीजिए कोई मच्छर, यहाँ हो गया, और कोई मच्छर जो है मगरमच्छ नहीं है, कोई मच्छर जो है मगरमच्छ नहीं है। अब ये जो कथन के अनुसार जो है डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कथन के अनुसार डायग्राम जो है स्टेटमेंट के अनुसार कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी जोड़ना बाकी है। तो देखिए निगेटिव एक जगह है, पॉजिटिव 2 जगह आया है फिगर, तो दोनों में हम बेराबारी से क्या करेंगे, खोजेंगे। मच्छर और मगरमच्छ में देखिए यहाँ कौन सा, इस वाले अफर्मेटिव में मच्छर आया, कौन सा आया, मच्छर, तो मच्छर के साथ ना तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, जो भी जाएगा किसके साथ, मगरमच्छ के साथ जाएगा। अब देखिए एक चीज देखिए इस यहाँ, तो आप जो है इस ये मच्छर और मगरमच्छ में कौन आया, मच्छर आया, तो मच्छर के साथ कुछ देंगे नहीं, जो भी जाएगा मगरमच्छ के साथ जाएगा। और इससे कौन टच कर रहा है, मछली, और मछली का कुछ ही हिस्सा नेगेटिव बना रहा है, तो इसीलिए मगरमच्छ के साथ जो है आप इस तरह से एरो दे दीजिए, ठीक, एरो दे दिए। अब इसमें तक खोज लिए, ठीक है। अब देखिए फिर जाकर के इसमें भी खोजना है, तो इसमें खोजिए, तो इसमें कौन सा आया, मगरमच्छ आया, तो फिर से मगरमच्छ के साथ ना तो लाइन होगा ना एरो होगा, मगरमच्छ के साथ जो भी होगा मछली के साथ होगा। इसमें उस बार मगरमच्छ के साथ हो रहा था, तो इस बार ये मच्छर के साथ होगा। अब देखिए ये जो मगरमच्छ है इससे टच कौन कर रहा है, तो इससे टच कर रहा है मछुआरे, कौन टच कर रहा है, मछुआरे। लेकिन क्या मछुआरे पूरा का पूरा हो रहा है, नहीं, मगरमच्छ इसका कुछ हिस्सा नेगेटिव है, तो इसीलिए जो टच कर रहा है उसके साथ क्या दे दीजिए, एरो दे दीजिए। अब ये डायग्राम जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो है इसे हम लोग खोजेंगे, क्या चीज़ निकालेंगे, सॉरी निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष फर्स्ट नंबर निष्कर्ष अगर लेते हैं तो कह रहा है फर्स्ट में कि कुछ मच्छर मछुआरे नहीं हैं,
कुछ मच्छर, क्या कुछ मच्छर मछुआरे, तो मछुआरे यहाँ हैं, है ना। तो देखिए कुछ मच्छर मछुआरे नहीं हैं, ये कुछ बोलेगा, ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ मछुआरे बोलेगा सम नोटिस के साथ, जो सही होगा, मतलब गलत है। सेकंड में कह रहा है कि कुछ मछुआरे मच्छर नहीं हैं, कुछ मछुआरे, देखिए कुछ मछुआरे मच्छर नहीं हैं, तो ये तो सम नोट बोलेगा ही इससे, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। थर्ड नंबर में कह रहा है कि कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं हैं, कुछ मछलियाँ मगरमच्छ नहीं है, तो जिसके साथ एरो वह सम नोट तो बोलेगा, तो सही हो गया। 4 में कह रहा है कि कुछ मछलियाँ मछुआरे नहीं हैं, कुछ मछलियाँ मछुआरे नहीं हैं। अब देखिए मछली यहाँ है ना, मछली यहाँ है, कह रहा है कि कुछ मछली मछुआरे नहीं है। मछली और मछुआरे में देखिए किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब दो गलत होने पे आइदर चेक करिए, तो फर्स्ट और फोर्थ की बात करें तो कुछ मच्छर मछुआरे नहीं है, ये नेगेटिव है, और फोर्थ भी कुछ मछलियाँ मछुआरे नहीं है, दोनों नेगेटिव है, तो नहीं होगा। आइदर के लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल, क्या हो जाएगा कि केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, जो आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ना ही 1 में है, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में। इस प्रकार से ऑप्शन दिया कि केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, इसीलिए 16 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 का 5 हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16 हो गया था, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन की सभी पुस्तकें जो है बहिया हैं, बहिया मतलब बही खाता जो होता है, और कह रहा है कि सभी पुस्तकें, क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें, तो ये जो है पुस्तक ले लीजिए, और ये पूरा का पूरा पुस्तक जो है सभी पुस्तक बहिया हैं, ठीक, बहिया हैं। अब देखिए आगे फिर आपको इसी में कह रहा है कि कुछ बहियाँ जो हैं पेंसिलें हैं, क्या कह रहा है कि कुछ बहियाँ, तो कुछ बहियाँ ये ले लीजिए, और कुछ बहियाँ जो है क्या है, तो पेंसिलें हैं, क्या है, कुछ बहियाँ जो है पेंसिलें हैं, ठीक, कुछ बहियाँ पेंसिलें हैं। फिर कह रहा है कि कोई पेंसिल, क्या कह रहा है कि कोई पेंसिल जो है, कोई पेंसिल कागज, कोई पेंसिल कागज नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये जो है कथन के अनुसार जो है डायग्राम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कथन के अनुसार कंप्लीट हो गया, लेकिन इसे हम लोग क्या है जोड़ना भी सीखे हैं। तो चलिए जोड़िए, पेंसिल और कागज क्या है, नो वाला केस है, और इसे हम लोग कहाँ खोजेंगे, अफर्मेटिव फिगर में खोजेंगे। तो अफर्मेटिव फिगर में खोजिए पेंसिल और कागज। देखिए तो पेंसिल और कागज में कौन सा आया, पेंसिल, पेंसिल आया, तो पेंसिल के साथ ना ही तो लाइन देंगे ना ही एरो देंगे, जो होगा कागज के साथ होगा। और देखिए पेंसिल से कौन टच कर रहा है, तो वही टच कर रहा है, लेकिन वही क्या पूरा का पूरा निगेटिव हो जा रहा है, नहीं कुछ हिस्सा, तो इसीलिए यहाँ क्या दे दीजिए, एरो दे दीजिए। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम क्या हो गया, डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। अब जो है इसका हम निष्कर्ष देखिए, तो निष्कर्ष जो है आपका है फर्स्ट नंबर निष्कर्ष देखिए, कह रहा कि कुछ बहियाँ, क्या कह रहा है कि कुछ बहियाँ पुस्तकें हैं, तो कुछ बहियाँ पुस्तकें हैं। देखिए कुछ बहियाँ पुस्तकें हैं, हाँ है, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, सही है। सेकंड देखिए, सेकंड में फिर जा कर के कह रहा है कि कुछ पेंसिलें पुस्तक हैं, कुछ पेंसिलें पुस्तक हैं। देखिए पेंसिल पुस्तक में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो गलत हो गया। और 4 की बात करें तो ये थर्ड की बात करें, थर्ड में कह रहा है कि कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तकें कागज हैं, कुछ पुस्तकें कागज देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो क्या कुछ पुस्तकें कागज हैं, नहीं है, तो ये गलत हो गया। और 4 की बात करें, कोई पुस्तक कागज नहीं है, कोई पुस्तक कागज नहीं है,
होगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ 3 गलत है तो इधर चेक तो करना बनता है, तो चेक करिए। तो आप लोग सेकंड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ। कौन सा? थर्ड और फोर्थ। देखिए तो थर्ड में कह रहा है कि कुछ पुस्तक के कागज हैं जो पॉजिटिव हैं, फिर कह रहा है कोई पुस्तक कागज नहीं है जो नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों गलत है, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए पुस्तक और कागज है। तो 3 और 4 मिल करके क्या बना दिया? तो आइदर और का केस बना दिया। तो आप लोग ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए कह रहा है केवल एक, तो केवल एक सही है। तथा मतलब एंड 3 या 4, या मतलब आइदर 3 या 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कितना? क्वेश्चन नंबर जो है 18 में कह रहा है कि कुछ बाघ, क्या कह रहा है? कुछ बाघ खरगोश हैं, तो दे दीजिए कुछ बाघ। तो देखिए पूरा का पूरा बाघ हो गया। अब कुछ बाघ, तो कुछ बाघ जो है क्या है? तो खरगोश है, हो गया। कुछ बाघ खरगोश हैं। फिर कह रहा है कि कोई खरगोश सियार नहीं है, तो कोई खरगोश, देखिए तो कोई खरगोश जो है सियार नहीं है, कोई खरगोश सियार नहीं है। फिर कह रहा है कि कुछ सियार बाघ हैं, कुछ सियार बाघ हैं, तो बाघ तो यहाँ है, तो देखिए इसी में कुछ सियार क्या हो जाएगा? देखिए कुछ सियार बाघ हैं, हो गया, कुछ सियार बाघ हैं। अब ये जो है कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो इसमें जो है अभी एक चीज़ बाकी है, वो बाकी क्या है? तो फिगर को जोड़ना। क्या बाकी है? फिगर को जोड़ना। तो इसे जोड़िए। खरगोश और सियार में कौन सा आया? तो सियार आया, तो सियार के साथ ना लाइन देंगे ना एरो देंगे, जो भी होगा खरगोश के साथ होगा। अब देखिए सियार से टच कौन कर रहा है? तो सियार से टच कौन कर रहा है? बाघ कर रहा है, और सम का केस है, तो ये लाइन दे करके क्या है? ये एरो दे दीजिए बाघ के पास। अब जो है एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां से देखें तो आप खरगोश और सियार आया, क्या क्या आया? खरगोश और सियार आया, तो यहाँ पे आपका आया था सियार। क्या आया था? सियार। तो सियार के साथ ना ही तो लाइन ना ही एरो। सियार से टच कौन किया? ये चीज समझिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझिए अच्छे से। अब इसके साथ सियार से टच कौन किया? बाघ। कौन टच किया? बाघ। तो बाघ के साथ एरो दे करके लिख दिए। लेकिन इधर जब बढ़ते हैं तो इधर फिर कौन है? खरगोश भी आ रहा है। क्या आ रहा है? खरगोश आ रहा है। मतलब क्या कि ये दोनों निगेटिव जो एलिमेंट्स जो है बेरावाड़ी ऊपर में मिल रहा है। क्या है? बेरावाड़ी, दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स उसमें मिल रहा है। लेकिन इससे पहले जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक ही एलिमेंट्स जाता था। क्या जाता था? एक ही एलिमेंट्स। तो जो जाता था उसके साथ ना तो लाइन देते थे ना एरो, जो बच जाता था उसके साथ लाइन या एरो देते थे। लेकिन यहाँ जब दोनों जा रहा है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो देखिए इस कंडीशन में से खरगोश और सियार देखें तो खरगोश और सियार में जब यहाँ सियार गया तो सियार रहने दिए, सियार के साथ नहीं दिए। सियार से देखे कौन टच किया? बाघ, तो बाघ के साथ दे दिए। अब ये तो कंप्लीट हो गया यहाँ से। फिर खरगोश और सियार में देखते तो यहाँ खरगोश आया था। इस कंडीशन में खरगोश के साथ ना ही लाइन होगा ना एरो होगा, जो भी साथ होगा सियार के साथ होगा। अब खरगोश से कौन टच कर रहा था? खरगोश से जो है बाघ टच कर रहा है। कौन टच कर रहा है? खरगोश से बाघ टच कर रहा है, तो सियार के साथ और ऐसे एरो दे दीजिए। अब देखिए दोनों के साथ हो गया। तो ऐसा भी आप लोग कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा जहां पे दोनों नेगेटिव एलिमेंट्स क्या जाएगा? बेरावाड़ी उठ के चला जाएगा। तो बेरावाड़ी दोनों एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे। क्या करेंगे? बेरावाड़ी दोनों एलिमेंट्स को चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद बेरावाड़ी दोनों में फिर लाइन या एरो जो भी केस बनेगा, लाइन का तो लाइन देंगे, एरो का बनेगा तो एरो देंगे, और उसके बाद जा कर के हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। तो अब निष्कर्ष देखिए, इसका जो निष्कर्ष कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 18। तो निष्कर्ष देखिए, फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है, फर्स्ट नंबर निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ खरगोश बाघ नहीं हैं। क्या कह रहा है? कि कुछ खरगोश
बाघ नहीं हैं, तो देखिए कुछ खरगोश बाघ नहीं हैं, कुछ खरगोश बाघ नहीं हैं और कुछ खरगोश बाघ नहीं हैं। यही चीज़ समझना है। देखिए यहाँ से भी नहीं हो रहा है कि कुछ खरगोश बाघ नहीं, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये तो कुछ बोलेगा नहीं, ये कुछ भी नहीं बोलेगा। जो बोलेगा बाघ बोलेगा सम नोट खरगोश से, और बाघ फिर एक बोलेगा सियार से सम नोट, जो सही होगा। तो कुछ खरगोश बाघ नहीं हैं तो गलत हो रहा है, और यहाँ से भी खरगोश बाघ पॉजिटिव में निगेटिव गलत हो रहा है। और सेकंड में देखिए कह रहा है कि कुछ सियार खरगोश हैं, कुछ सियार, तो कुछ सियार खरगोश हैं, कुछ सियार खरगोश, देखिए कुछ सियार खरगोश हैं, पॉजिटिव में निगेटिव गलत हो रहा है। यहाँ से भी सियार और सियार खरगोश में रिलेशन नहीं बन रहा है। फिर कह रहा है कि कुछ सियार खरगोश नहीं हैं, कुछ सियार खरगोश नहीं हैं, तो देखिए कुछ सियार खरगोश नहीं हैं, तो देखिए कुछ सियार खरगोश नहीं हैं, क्या ये सही हो रहा है? देखिए कुछ सियार खरगोश नहीं है, तो हम लोग सीखें कि इस केस में नो और सम नोट दोनों तरफ से बोलेगा, जो क्या होगा सही होगा। तो कुछ सियार खरगोश नहीं है, क्या हो रहा है सही हो रहा है। 4 नंबर में देखिए कह रहा है कि सभी बाघ या तो सियार हैं या खरगोश हैं। तो हम लोग सीखे हुए थे कि जैसे ही अगर निष्कर्ष में या से जोड़ दिया जा रहा है, क्या चीज़ से, कि सभी बाघ या तो सियार है या खरगोश है, जैसे ही या से जोड़ देंगे तो वे हर हाल में हर तरह से निष्कर्ष में या वाला कंडीशन क्या होगा गलत होगा। और एक चीज़ और ये वाला सीखे थे कि वह आइदर का भी केस जो है या वाला जो गलत होगा वह आइदर का भी केस नहीं बनाएगा। तो सभी बाघ या तो सियार है या खरगोश, डायरेक्ट क्या करिए गलत करिए। और ये वाला कभी भी जो है आप लोग याद रखिएगा, स्टार दे दीजिए कि या वाला जो है आइदर नाइदर भी आइदर का भी केस नहीं बनाएगा। 2 गलत होने पे आइदर चेक करते हैं, आइदर चेक कर लीजिए। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, लेकिन एक खरगोश बाघ है, दूसरा में सियार और खरगोश है, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा कि केवल जो है 3 अनुसरण करता है। अगर आप लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, कितना देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है कि केवल 3 निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया 18 का 3 हो गया। तो आज जो है हम क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं। और निगेटिव में टाइप बी में टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग कितना सॉल्व कर चुके हैं, 18 मतलब 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, फिर से क्या करिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को फिर से आप लोग खुद से इसे सॉल्व करिएगा, बनाइएगा, और फिर जा कर के जो भी है फिर आगे हम लोग क्लास में अभी टाइप बी में ही कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर टाइप बी को समाप्त करेंगे। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास रेगुलर रखने के लिए, अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।